हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं अबाउट टू सिचुएशंस और टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट लाइक इलेक्टिव सब्जेक्ट और कोर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट और कोर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ये हमें जब पेपर में देखने के लिए मिलते हैं तो इन दोनों में क्या फर्क होता है, कौन सी चीज जो है वो इन दोनों में डिफिकल्ट होती है या इजी होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं सबसे पहले कोर और इलेक्टिव के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे ज्यादा मेन जो कोर सब्जेक्ट होता है ना, वो मेनली आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अंदर ये दोनों चॉइसेस देखने के लिए मिलती हैं। कोर सब्जेक्ट इज द बेसिक मीडियम, ओके, एंड इलेक्टिव अगर आप चूज कर रहे हैं तो वो वहां पर आपको उसका एडवांस लेवल देखने के लिए मिलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू चूज कोर सब्जेक्ट, ओके, कोर हिंदी, सो यू विल सी सिंपल हिंदी कॉन्सेप्ट लाइक जो ग्रामर होती है और पद्यांश होते हैं, गद्यांश होते हैं, मीन्स पैराग्राफ्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होती हैं, तो वो सारी चीजें। ओके, बट इफ यू चूज इलेक्टिव हिंदी, सो in that type of subject you will see different kind of level और different मतलब कि एकदम लेवल जो है ना वो डिफिकल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। डिफरेंट टॉपिक विद डिफिकल्ट लेवल। ओके, आपको गद्यांश और पद्यांश जो है उनके लेवल जो है वो थोड़ा अप में मिलेंगे, ग्रामर जो है वो थोड़ी अप में मिलेगी, और जितने भी पोर्शंस होते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के अंदर, ऊपर लेवल के अंदर आ जाते हैं। चाहे इलेक्टिव ले लो, ठीक है ना, इलेक्टिव हिंदी, इलेक्टिव इंग्लिश, कोई भी इलेक्टिव के अंदर सब्जेक्ट, बिकॉज अब मेन रीजन आता है कि डिफिकल्ट होते क्यों हैं और इलेक्टिव लेने की रीजन क्या होता है पीछे से। तो कोर जो है ना वो मेनली वो बच्चे सिलेक्ट करते हैं जिनको वो मीडियम एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, मतलब हिंदी हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं, हमें एक मार्क्स के बेनिफिट से पढ़ रहे हैं, तो ठीक है कोर हिंदी ले ली। बट इलेक्टिव हिंदी वो बच्चे लेते हैं जिनको आगे जाके हिंदी में कुछ करना हो। ठीक है, क्योंकि इलेक्टिव इसीलिए लिया जाता है, एडवांस लेवल कोई ऑफकोर्स क्यों करेगा इफ यू वांट टू गो इन दैट सेक्शन पर्टिकुलरली इन फ्यूचर। ठीक है, अगर आप उस सेक्शन के अंदर आगे जाके कुछ करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश बच्चा लेता है तो आगे जाके उनको इंग्लिश जो है वो स्टैंडर्ड लेवल में लेनी है, आगे जाके कोई ऐसा कोर्स करना है जिसके अंदर इंग्लिश जो है वो एडवांस लेवल देखने के लिए मिलेगी, आगे जाके आपको कोई एग्जाम देना है जिसके अंदर डीप हिंदी या डीप इंग्लिश की जरूरत है, कोई भी एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो वहां पर आप लोग इलेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट यूज करते हैं। और अगर कोर है तो कोर वो नॉर्मली है जो हिंदी इंग्लिश बच्चों के पास नॉर्मली 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब बात आती है मेन इसके सब्जेक्ट के ऊपर और इनके मार्क्स के ऊपर कि सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे इंक्लूड होंगे। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आइदर यू हैव कोर हिंदी और कोर इंग्लिश, कोर इलेक्टिव हिंदी और इलेक्टिव इंग्लिश, आपके मार्क्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं क्योंकि आपके पास दोनों में से एक ही चीज होगी ना, या तो कोर हिंदी होगी या फिर इलेक्टिव हिंदी होगी, तो आपके मार्क्स एज इट इज सिलेक्ट किए जाते हैं, एज इट इज काउंट किए जाते हैं लाइक नॉर्मल सब्जेक्ट्स। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात कि इनकी बुक्स जो है और सिलेबस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो इलेक्टिव है उनका सिलेबस थोड़ा सा अप होता है और कोर वालों का थोड़ा सिलेबस लो होता है। ठीक है, आई होप इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए और पेपर सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। ओके।